ये है एक रहस्यमय गेम और उस गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। शिनचान, मुझे कुछ मिला। मुझे भी कुछ मिला है। लेकिन ये क्या है? कौन कौन ये गेम खेलेगा? हाथ उठाकर डांस करो। नहीं करेंगे। ये नैनी। लेकिन इन लाइनों के नीचे क्या लिखेंगे? हाँ। चलो कुछ मजेदार चीजें लिखते हैं, जैसे कि तुम सब क्या कर रहे हो? अरे नैनी आ गई। ये है एक रहस्यमय गेम और उस गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ कब क्या होने वाला है। क्या? चलो मिलकर ऑफिस खेलते हैं। मैंने एक नई कहानी भी सोची है। ये नैनी कहाँ गायब हो गई। ये सब क्या है? यहाँ पर ये गड्ढा किसने बनाया? अगर मुझ जैसे प्यारी बच्ची को चोट लग जाती तो बताओ तब क्या होता? गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ कब वो क्या ये होने देखो। वाला है। ये है एक रहस्यमय गेम। ये तो गलत है। वो गिर जाएगा। अरे वो तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। वो चैन तो सच में गिर गया। ये तुम्हें कहाँ पर मिला था? मुझे ग्राउंड में मिला था। ये तो एक रहस्यमय गेम है। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? वो मैंने सुना था इसमें जिसका भी नाम लिखा जाता है पेज तय करता है उसके साथ क्या होगा। क्या सच कह रहे हो? हो सकता है नैनी गिरी तो लिखा था कि गड्ढे में गिरो, और जब वो गिरा तो लिखा था कि गिर जाओ। ये है एक रहस्यमय गेम और इस गेम से ही ये तय होता है कि किसके साथ कब अब मेरी बारी। वाला है। गड्ढे में गिरो और गिर ये जाओ, है उसके एक बाद क्या होता है? रहस्यमय हाँ? चलो देखें अब किसकी बारी है। क्या? हाँ? किसकी बारी? अरे ये क्या? वैसे ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसमें लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। शिनचैन, ये तो सचमुच की एक फिश है। सही कह रही हूँ। लेकिन कज़ामा, अब तुम क्या करने वाले हो? कज़ामा, मेरे पास बताना। उस पेपर में जो भी लिखा है वो सच हो रहा है, तो जो मेरे बारे में लिखा है वो भी सच होगा। पता नहीं मेरा क्या होगा। जाओ खेलो बच्चे। कज़ामा की बारी खत्म हुई। जैसा लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम वैसे भी तो गिरते ही रहते ना कहीं। इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये है एक रहस्यमय गेम और इस गेम से ही ये लगता है तुम्हारी बारी है। अब क्या होने वाला क्या होने वाला है? है? मुझे ये देखना है। शांत नहीं रह सकते? ये है एक रहस्य। अदृश्य? इसमें अदृश्य क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब मसाओ गायब होने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम गायब हो रहे हो। अरे वो, तुम ऐसा बोलकर डरा क्यों रहे हो मुझे? देखो। तुम्हारे गायब होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मसाओ। शिनचैन, ऐसे मत बोला ना प्लीज, मुझे बचाओ। ये है कुछ भी हो, एक हमें इस लाल लाइन को रोकना होगा। अरे नहीं, ये तो फट भी नहीं रहा। अरे क्या नहीं, होने वाला है? बड़ा झटका। मैं बच गया। अरे देखो, मसाओ ठीक हो गया है। हाँ, मैं बच गया। ये है एक रहस्यमय गेम। ये है एक रहस्यमय गेम। सब कुछ ठीक है। ये है एक रहस्यमय गेम। इस बार यहाँ ये है एक रहस्यमय गेम। अरे मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। ये है एक रहस्यमय गेम। अदृश्य। ये लो। ये है एक रहस्यमय। अब देखते हैं। झटका। ये है एक रहस्यमय गेम।
अब तो बड़ा झटका। मैं ठीक हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे प्यास भी लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। पर अब ये नहीं पता कि बड़ा झटका क्या होगा। मुझे पता है, बढ़िया खबर सुनकर मुझे झटका लगेगा। अरे अब क्या हुआ मसाओ? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत डरे हुए थे। अब तो बस बड़ा झटका है, और वो तो अचानक करोड़पति बन जाने पर भी लगता है। ठीक कह रहा हूँ ना नैनी? ये था वो झटका। तो इसका मतलब ये था वो झटका। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसका मतलब हम सबके साथ वही हुआ है जो इसमें लिखा हुआ था। सबकी बारी आ गई, बस अब शिनचैन ही बचा है। हाँ? ये लाल लाइन तो बढ़ रही है। ये है एक रहस्यमय पानी बहुत ठंडा है। शिनचैन! शिनचैन गायब हो रहा है। जल्दी से जाकर उसमें लाइन जोड़ो। ये है एक अब हम लाइन नहीं जोड़ सकते। ये है एक रहस्यमय गेम और इस गेम से ही ये तय होता है शिनचैन! किसके साथ कब क्या होने वाला है। ये है एक अब क्या रहस्यमय करें? गेम। ये है एक रहस्यमय गेम और इस गेम मैं से ही क्या कर तय सकता हूँ? होता है। ये है एक रहस्यमय गेम। शिनचैन अब ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे कल मैंने चटपटे चावल खाए थे। शिनचैन गायब नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। अच्छा, तो ये तुमने उसके नाम के आगे लिख दिया था? ये कमाल है। पर तुम्हें कैसे पता कि शिनचैन के पेट में गड़बड़ है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी तो मैं और कजामा जिगरी दोस्त है ना। ये है एक रहस्यमय गेम और इस गेम से ही ये तय होता है। आज हम जाएंगे एशियंट लैंड। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। वैसे हाईवे पर ट्रैफिक बहुत बुरा था ना? पर अब तो पहुंच गए। एक बात तो है, टोल टैक्स बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं वो सारे पैसे यहाँ पर वसूल लूंगी। अरे ये शिनचैन कहाँ चला गया? हाँ? मॉम डैड इधर आइए, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं। अरे वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। वाओ! हाँ, मैं कौन सा लूं? हाँ? हाँ, इतना महंगा? मैं तो ये वाला पहनूंगा, बताओ कैसा है? बोलो। 5,000? ये महंगा है। आप गरीब समुराई के कपड़े पहन लीजिए, ये आप पर जचता है। लेकिन क्यों? वाह डैड, आप ही अच्छा लग रहा सच है। में बेटा? और मैं लूंगी मैं तो प्रिंसेस के कपड़े पहनूंगी। ये अच्छी बात नहीं है मित्सी, तुम एक प्रिंसेस क्यों बनोगी जबकि मैं गरीब समुराई बनूंगा? शिकायत मत कीजिए डैड, ये आप पे बहुत अच्छी लग रही है। तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। मैं एक प्रिंसेस हूँ जो बहुत नाजों से पली है, बहुत नाजों से। ओहो, क्या आप जंगल प्रिंसेस हैं? मुझे आज भी याद है, मुझे कभी महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मॉम, मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है। ये वाला ले लो, वो बहुत महंगा है मित्सी। प्रिंसेस दुश्मनों से अपनी पहचान छुपाकर बाहर घूमती थी, एक आम लड़की की तरह। तो तुमने सोच ही लिया है कि तुम प्रिंसेस बनोगी। मैं हूँ सबसे बेहतरीन समुराई। और मैं हूँ प्रिंसेस मित्सी, जो एक आम लड़की की तरह रह रही है ताकि वो आजादी से घूम सके। हम दोनों ही बिल्कुल रॉयल लग रहे हैं, है ना? वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो सिटी की और अंदर चलते हैं और फोटोज खींचते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलते हैं। आप दोनों मुझे भूल ही गए, मुझे भी एक बढ़िया सा नाम चाहिए। अरे हाँ, इसका नाम क्या हो सकता है? हम इसे कह सकते हैं मददगार शिनचैन कैसा रहेगा बोलो? ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी मदद करने में सबको बहुत ये खुशी समुराई होगी। पसंद आएगा।
मित्सी, इसने ये जानबूझकर नहीं किया। इस भाग दौड़ में मुझे भूख लगाई। चलिए कुछ खाते हैं। अरे तुम ठीक तो हो ना शिनचैन बेटा? चोट की वजह से ये फिट नहीं हो रही। आपका स्वागत है। 3 लोगों के लिए टेबल प्लीज। मैं हूँ वीर शिनचैन, मैं 5 साल का हूँ। आओ, बहुत टेस्टी है। मैंने इतनी लड़ाकू प्रिंसेस कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। ओके, मैं अभी वापस आती हूँ। अरे आंटी, हमें जूस चाहिए, जरा जल्दी करेंगी। आंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनो अंकल, मेरी मॉम जंगल लैंड की प्रिंसेस है। उन्होंने मामूली कपड़े पहन रखे हैं और बेशक देखने में वो प्रिंसेस नहीं लगती हैं, पर यही सच है। निंजा कासल। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। पहचाना ही कौन है? डैड, क्या ये चोर है? ये एक निंजा है। निंजा कासल में आप सबका स्वागत है। ये अंकल बहुत फनी है, मुझे ये जगह पसंद है। माफ करना, ये लड़का बहुत ही ज्यादा। इधर आओ तुम। इस जगह के अंदर आना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको इस जगह से बाहर निकलकर सुंदर स्वर्ग में जाना है तो आपको वहाँ जाने की लॉबी ढूंढनी होगी। इन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। निंजा का मतलब फॉरेनर होता है। हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अरे निंजा अंकल गायब हो गए। अब उस बच्चे को मैं मजा चखाऊंगा। निंजा अंकल को ढूंढ निकाला। मैंने आपको ढूंढ निकाला। अब आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से आगे जाओ। अभी जाते हैं। ये कमरा ठीक लगता है। सही कहा, वैसे ये आखिरी कमरा है। अच्छा कमरा है ना, इसका रेंट क्या होगा? तुम चुप रहो शिनचैन। इस कमरे में बहुत सारे ट्रिक्स और ट्रैप्स हैं। सचमुच डैड, कैसे स्टिकर्स और स्ट्रैप्स? मुझे सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद है, खास करके जो अचानक मिले। तुम बस गिफ्ट के बारे में सोचते रहते हो। पर तुम्हें मिलते कभी नहीं। शिनचैन, अलमारी खोलो और देखो अंदर क्या है बेटा। क्या मैं मैट्रेस बिछा दूं? पर अभी तो दोपहर ही है। आपको मेरे आराम का कितना ख्याल है डैड? क्यों नहीं होगा बेटा। शिनचैन, मुझे लग रहा है जो लॉबी हम ढूंढ रहे हैं वो यहीं कहीं छिपी हुई है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। तुम लोग उस तरफ ढूंढो, मैं मैट्रेसेस के पीछे देखता हूँ। ओके डैड। ओके। मॉम, डैड, आज मैं और डैड बचाएंगे मॉम को। ओह नो, मेरे मॉम और डैड कहाँ चले गए? उन्हें कहाँ ढूंढूं? निंजा कासल में आप दोनों का स्वागत है। मॉम डैड, आप कहाँ चले गए? जहाँ भी हो जल्दी से मिल जाओ। ये कितना क्यूट है। शिनचैन बेटा। मॉम और डैड को। डैड, अरे मॉम कहाँ है? अरे मुझे लगा वो आपके साथ हैं। हाँ, अरे मैं तो उसे खुद ढूंढ रहा हूँ। क्या कहा है इवेंट? हाँ, ये हमारे उन विजिटर्स के लिए है जिन्होंने रेंट पर कपड़े लिए हैं, और ये उनके लिए ड्रामा एक्सपीरियंस करने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो मेरी वाइफ मित्सी कहाँ है? जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें निंजा कासल में विलेंस ने किडनैप कर लिया होगा। यही जगह है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। जाओ। क्या? लेकिन यहाँ पर एक बार जो आ जाता है वो चाह कर भी वापस नहीं जा पाता है। ये तो सच में ड्रामा सीरियल जैसा है। ये आपके पैकेज का ही हिस्सा है मैडम। हाँ, ये पैकेज का ही हिस्सा था। बचाओ! अरे मित्सी की आवाज। मैंने कहा बाहर निकलो। लेकिन वो आवाज
एक बात बताओ, क्या तुम एक समुराई हो? मैं तो नौकरी करता हूँ। अगर तुम समुराई नहीं हो तो जाओ यहाँ से, वरना तुम जाते नहीं। वो तो सच में बहुत फनी था, है ना? हाँ सच में बहुत फनी था। अब तो हमारी ये ट्रिप कुछ ज्यादा ही अजीब होती जा रही है शिनचैन बेटा। ऐसे उदास होने से तो ट्रिप बेकार हो जाएगी, हमें एंजॉय करना चाहिए। पर तुम्हारी मॉम का क्या करें? मॉम तो अपना ध्यान खुद रख सकती हैं डैड। शायद तुम ठीक कहते हो। वैसे भी ये सब कुछ असली तो है नहीं, सिर्फ इस ट्रिप का हिस्सा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है, तो पहले मेरी खींचो। सब तैयार है? तो हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। देखिए आपने क्या किया, वो दोनों आपकी वजह से चली गई। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। लगता है तुम्हारी मॉम बहुत मजे कर रही है, शायद इसीलिए वो हम दोनों को नहीं ढूंढ रही है बेटा। सुनिए डैड, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बेटा। डैड आप पे ये कपड़े सूट कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा। सर आपका स्वागत है। देखो तुम दोनों को जरा। मास्टर नुहारा आप। अरे ये तो निंजा अंकल हैं। अरे आप यहाँ पर? असल में यहाँ लोगों की कमी है। ओह अच्छा। इस वक्त मैं यहाँ पर निंजा नहीं हूँ, यहाँ पर इस वक्त मैं कुक का काम कर रहा हूँ। आपका यहाँ पर स्वागत है मास्टर नुहारा। थैंक यू। इन अंकल का चेहरा कितना बड़ा है। चुप रहो शिनचैन। क्या हर जगह तुम्हें बोलने की जरूरत है? मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं, ये बात सच है? आप अभी वहाँ उन्हें बचाने ही जा रहे होंगे ना? मैं भी आपके साथ मदद के लिए चलता हूँ। ये लोग गांव से यहाँ आए हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं मिस्टर नुहारा। लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। चलो सब लोग चलते हैं। लेकिन कहाँ? तुम्हारी माताश्री को बचाने, समझे? माताश्री का मतलब? तुम्हारी मॉम शिनचैन। ये ठीक नहीं है। निंजा अंकल मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ 5 साल का हूँ, आपको मुझसे आसान लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। अच्छा सॉरी, मैं तुमसे अब आसान लैंग्वेज में बात करूंगा। अच्छा तो तुम हो किडनैपर। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हमसे कोई बचकर नहीं जा सकता, समझे? बाहर निकलो। क्या बात है, इतना शोर क्यों? हम यहाँ तुमसे नुहारा की वाइफ को वापस लेने आए हैं। और 5 साल के शिनचैन की मॉम को भी। यहाँ इस नाम का कोई नहीं है, चले जाओ। अच्छा तो तुम आसानी से नहीं मानोगे, हाँ? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, आ जाओ। हम वीर योद्धाओं को तुम अपनी तलवारों से डराना चाहते हो, हाँ? चलो आगे बढ़ो। ये गेम तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। ये देखो। आप क्या कर रहे हैं मास्टर? आपकी कमर पर जो चीज है वो सजाने के लिए नहीं है। हाँ, अब मेरी समझ में आ गया। आखिरकार मैं तो एक हीरो हूँ। अब मैं सबको सबक सिखाऊंगा। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं मिस्टर नुहारा। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा देखते हैं कि आप में कितना टैलेंट है। आपने देखा अंकल, ये लोग हमसे कैसे हार रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सचमुच कितना असली है ना? मिस्टर नुहारा, हम तो समझे थे कि आप सचमुच में एक सामुराई हैं। चलो उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है। थोड़ी देर और सोने दीजिए। चलो बेटा आप जल्दी से उठ जाओ। माफ कीजिए मॉम। अरे तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? हाँ, नहीं पता नहीं। मुझे लगता है आज तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। आज मसाओ एब्सेंट है क्योंकि उसे सर्दी लगी है। ठीक है मैम।
मसाओ को सर्दी लग गई, कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है? लेकिन मसाओ तो आज पुडिंग वाला स्नैक खाने के लिए उतावला था। कोई बात नहीं, मसाओ का पुडिंग स्नैक आज मैं खा लूंगा। नहीं, हमें मसाओ के हिस्से की पुडिंग ले लेनी चाहिए और स्कूल के बाद उसके पास वो पुडिंग ले जानी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मसाओ की इतनी फिक्र है। क्या कहा तुमने? अगर मसाओ की तबीयत खराब है तो हमें उसे घर जाकर उसे तंग नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तो आज तुम सबके बदले मैं उससे मिलने जाऊंगी। क्यों, ठीक कहा? तो फिर क्या हम सब मिलकर मसाओ के लिए एक चिट्ठी लिख सकते हैं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ, चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे मसाओ को अच्छा लगे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। जब दोस्तों का साथ मिलेगा ना तो उसकी सर्दी जल्दी भाग जाएगी। वैसे नैनी, आज तुम बहुत ही अच्छी बातें कर रही हो। क्या कहना चाहते हो? मसाओ, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है, तुम खाओगे? पिछले कुछ दिनों में आपने क्या किया? क्या आप कहीं चलो अब अपना मुंह खोलो। या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप घर पर ही थे? मॉम ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे मसाओ। मसाओ, तुम पुडिंग की चिंता मत करना, मैंने खा ली, वो टेस्टी थी। मुझे एक बात बताओ कि उसके हिस्से का पुडिंग तुम क्यों खाओगे वैसे? जब कभी भी मैं एब्सेंट होती हूँ, अगले दिन मैं सबके लिए वुडन बॉक्स में चेरीज लेकर आती हूँ। मसाओ से भी इसी की उम्मीद कर रही है। मैंने सुना है तुम सब मिलकर मसाओ के लिए चिट्ठी लिख रहे हो। सर, मैं मसाओ का जिगरी दोस्त हूँ तो सोचा चिट्ठी लिख ही लूँ। पर सर सिर्फ तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे। मसाओ तुम्हारी चिट्ठियाँ पढ़कर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल सर, आप भी उसे चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? चिट्ठी लिखने का आइडिया मेरा है सब। अगर सर की हैंड राइटिंग मसाओ को समझ नहीं आई तो क्या होगा नैनी? बच्चों, मेरी राइटिंग इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। मेरी बात सुनो दोस्तों, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना आज हम सब मिलकर एक फोटो ले और वो फोटो मसाओ को भेजे, क्यों? सुनिए जियो मैम, मुझे इस तरीके से डराया मत करो। हम सब आपसे कुछ कहने आए हैं। क्यों ना आज आप हम सब की फोटो खींच ले ताकि वो हम मसाओ को दिखा सके, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। बच्चों चलो, स्नैक्स का टाइम हो गया है। ठीक है। प्यारी पुडिंग, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मिस पुडिंग। मैम प्लीज मसाओ की पुडिंग की फोटो खींच लीजिए। ये देखकर तो मसाओ बहुत खुश होने वाला है। मैम जल्दी खींचिए न। हाँ ठीक है। हाँ, इस वक्त तो सब लोग स्नैक्स खा रहे होंगे। आज तो स्नैक्स में पुडिंग था, मुझे वही तो खाना था। ये फोटोज तो बहुत ही अच्छी आई हैं। मैं कितना फोटोजेनिक हूँ। लेकिन शिनचैन, मेरी फोटो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन पिक्चर्स को देखकर मसाओ को बिल्कुल खुशी नहीं होने वाली। क्या मेरी बात समझ आए? सही कह रही हो तुम। मैंने मॉम से झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं बोर हो रहा हूँ। मुझे मॉम को अभी सब कुछ सच बता देना चाहिए। क्या बात है बेटा मसाओ? सुनिए मॉम, वो बात ऐसी है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सर्दी नहीं लगी है। क्या? मुझे स्कूल जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है। मॉम बताओ ना, क्या तुम लोगों के पास मसाओ को खुश करने का कोई और तरीका है? हम बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, चलो डांस पोज करें। ये देखो पोज। ये लेकिन मैं तो कोई ऐसी फोटो चाहती हूँ जिससे हमारी दोस्ती की मजबूती से मसाओ जल्दी ठीक हो जाए। चलो ग्रुप में मिलकर जिम्नास्टिक करते हैं। हम सबको साथ देखकर मसाओ खुश हो जाएगा, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों कमाल है। क्या इसके लिए 4 बच्चे काफी होंगे? अरे हाँ, मैं जानता हूँ इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है। दोस्तों में आ गए। क्या तुम किसी को लाए हो? हाँ, मैं लाया हूँ रोज ग्रुप से प्यारा पपीता। जानते तो होंगे ही, मेरा नाम पपीता नहीं, मेरा नाम चीता है, समझे? और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। हे चीता, क्या तुम हमारी जिम्नास्टिक करने में मदद करोगे? जिम्नास्टिक करने में? चीता, मसाओ के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी है। ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। कमाल है, दोस्तों
दोस्ती का रिश्ता कितना प्यारा होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। क्या सब तैयार हैं? तैयार है। कसामा, तुम्हारी आवाज नहीं आई। क्या तुम नाश्ता करके नहीं आई? चलो शुरू करते हैं। कसामा, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना मैं गिर जाऊंगा। मैं क्यों छोड़ूंगा? मेरे पैर तो सुन्न होने लगे हैं। मैम, आप जल्दी से फोटो खींचिए। ठीक है, सब तैयार है। सच में हमारी दोस्ती कमाल है। अगला है डबल माउंटेन। अच्छा ठीक है, अब कोई हिलना मत। पता नहीं मैं बीच में क्यों हूँ। सब लोग अच्छे से मुस्कुराओ, मसाओ को अच्छा लगेगा। अब मैं रुक नहीं सकता। यही है बिल्कुल सही पोज। अब फोटो लेती हूँ। बस अब और नहीं हो रहा। अरे ऐसा करना ठीक नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मसाओ को ये सब अच्छा लगेगा। लगता है मुझे चोट लग गई। अब मैं फोटो नहीं खिंचवा पाऊंगा। शिनचैन, हमें माफ कर दो। नहीं, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं हो सकती। दोबारा कोशिश करो। ठीक है। अब क्या करूँ मॉम? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जाओ बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। हाँ ठीक है, जाता हूँ। अब बिल्कुल भी मत हिलना। हम सब ये कर सकते हैं। तुम्हें इतने कमाल के दोस्त मिले हैं मसाओ, जो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। मसाओ, जब तुम ये देखोगे तो खुशी से अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ। दोस्तों, मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। मसाओ स्कूल में क्या कर रहा है? वो दरअसल बात ये है कि मेहनत बेकार गई।